नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह एक बाबा जी के साथ फोटो साझा किए हुए थे। जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह हैं और वो किसी बाबा के साथ जो है तस्वीर को साझा किए हुए हैं। इसके अलावा खेसारी लाल यादव की भी वीडियोस, खेसारी लाल यादव की भी बात करते हुए और खेसारी लाल यादव की भी तस्वीर सेम बाबा के साथ जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जब वो वायरल हुई तो पता ही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम लोगों के पास खबर पहुंच जाती है। तो कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कौन से ये बाबा हैं जिनसे मैनेजर विवेक सिंह मिल रहे हैं, खेसारी लाल यादव मिल रहे हैं, और इनका नाम दाती महाराज बाबा है। तो उनके बारे में मुझे लगा कि उनके बारे में जानकारी आप सभी को देना चाहिए, क्योंकि आप लोग, हमारा चैनल ऐसे ही है। बेसिकली क्या होता है कि जो जानकारी कोई और नहीं देता है, इकट्ठा करके जानकारी आप सभी को परोसा जाता है। तो दाती महाराज कौन है, इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा, जिसके साथ जो है खेसारी लाल यादव और विवेक सिंह ने मुलाकात किया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो दाती महाराज का असली नाम मदन लाल है और वो मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं। उनके गांव का नाम अलावास है, लेकिन उनका आना जाना अब नहीं होता है। दरअसल मदन लाल का जन्म जिस मेघवाल समुदाय में हुआ वो ढोलक बजाकर पैसा कमाता था। मदन के पिता देवाराम के आयोजनों के दौरान ढोलक बजाकर ही गुजारा करते थे। बताया जाता है कि मदन लाल ने बचपन में ही मां को खो दिया था। करीबों का कहना है कि मदन लाल के जन्म के कुछ बाद ही मां का निधन हो गया था। इसके बाद 7 साल की उम्र में मदन लाल ने पिता देवराम को भी खो दिया था। इसके बाद जिंदगी ने इम्तहान लेना शुरू किया और बेहद कठिन दौर भी आए। मदन के लिए खाने का संकट पैदा हो गया। रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। गांव में मन नहीं लगा तो दिल्ली आ गए, चाय बेचने का भी काम किया। करीबियों का माने तो महज 7 साल की उम्र में माता पिता दोनों को खोने के बाद मदन लाल का मन गांव में नहीं लगा और वह गांव के ही रहने वाले व्यक्ति के साथ दिल्ली आ गए। यहाँ पर उन्होंने चाय की दुकान में काम करना की शुरुआत की। दुकान पर काम करने के बाद कैटरिंग का भी काम सीख लिया था, जिसके बाद उन्होंने बड़ी सफलता जो है हासिल नहीं की। 1966 में बदल गई मदन लाल की किस्मत। चाय की दुकान मन लगा तो मदन लाल कैटरिंग का काम करने लगे। मदन की जिंदगी में बड़ा बदलाव वर्ष 1966 में तब आया जब उनकी मुलाकात राजस्थान के एक ज्योतिषी से हुई। साथ रहने के दौरान मदन लाल ने ज्योतिषी से जन्म कुंडली देखना सीख ली। इसके बाद उन्होंने कैटरिंग का काम को बंद कर दिया। कैलाश कॉलोनी में ज्योतिष केंद्र खोल लिया। इसी के साथ अपना नाम मदन लाल से बदलकर दाती महाराज कर लिया। एक भविष्यवाणी और चल पड़ी दाती की गाड़ी। यानी कि ज्योतिषी की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमाने वाले दाती ने 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक नेता की कुंडली देखकर उनके चुनाव जीतने की भविष्यवाणी की थी। हुआ ऐसा ही, वह शख्स चुनाव भी जीत गया। इसके बाद उस नेता ने अपनी जीत की खुशी में फतेहपुर बेरी स्थित अपना पुश्तैनी मंदिर का काम दाती महाराज को सौंप दिया। जमीन पर भी कब्जा भी हाथ देखने का काम चल निकला तो मदन बाबा जो हैं फतेहपुरी बेवरी गांव में अपने ज्योतिष केंद्र खोल लिया। फिर इस जमीन पर उन्होंने शनिधाम मंदिर बना लिया। कुछ साल में ही आसपास की जमीन पर कब्जा करके आश्रम और ट्रस्ट बना लिया गया। दशकों तक कोई समस्या नहीं आई। चेलो भक्तों की संख्या सैकड़ों हजारों में तब्दील होती गई। वहीं बात करें तो मदन से बन गए दाती महाराज, काम बदला तो नाम भी बदल लिया। ज्योतिष से काम सीखकर मदन लाल ने जान लिया था कि इस काम में जबरदस्त पैसा है और शोहरत भी है। फिर क्या था, मदन लाल ने कैटरिंग का काम बंद कर दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में ज्योतिष केंद्र खोल लिए थे और फिर वहां से इनकी जिंदगी की गाड़ी जो है वो चल पड़ी थी। तो कुछ जानकारी थी, टेलीविजन से भी वो घर घर लोकप्रिय हो गए। तो ये तमाम जानकारी थी उनके बारे में, जो कि खेसारी लाल और विवेक सिंह ने उनसे मुलाकात किया है। बाकी आप कितना जानते थे इन बाबा के बारे में, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।